हेलो नमस्कार, मैं देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन उससे पहले आज का विचार, हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यह प्रेरणादायी विचार भगवान गौतम बुद्ध जी का है कि जो भी हम आज सफलता या असफलता जो भी आज हमारे पास है वो कहीं न कहीं हमारे सोच का परिणाम है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए ताकि हमारा परिणाम अच्छा हो। तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आरबीआई किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी करेगा? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, रतन टाटा, भूपेन हजारिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेन हजारिका। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 13 सितंबर 2025 को आरएस यानी 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगा जो असम के महान गायक, कवि और सांस्कृतिक प्रतीक भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में इस सिक्के का अनावरण करेंगे। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। रतन टाटा हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं, टाटा समूह के अध्यक्ष भी रहे हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सेबास्टियन लेकोनू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, इजराइल, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने 9 सितंबर 2025 को सेबास्टियन लेकोर्नू को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने फ्रांस्वा बायरू की जगह ली जिसकी सरकार बजट विफल होने के कारण गिर गई थी। तो देख लेते हैं फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय भी स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है यूक्रेन, ब्राज़ील, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन, ऑप्शन नंबर ए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन बना है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। तो चलिए और देख लेते हैं अन्य ऑप्शन को। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभयारण्य देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? देवरीगढ़ अभयारण्य। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए बिहार, झारखंड, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा में देवरीगढ़ बाघ अभयारण्य स्थित है। तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, झारखंड की राजधानी रांची, बिहार की पटना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है जापान, नेपाल,
भूटान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सहित 26 ऐप्स के बैन के विरोध में यहाँ के लोगों ने हड़ताल और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री, इनके देश के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और खबर है कि ये अपने देश को छोड़कर कहीं किसी और देश में चले गए हैं। तो चलिए इसकी राजधानी देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जापान की टोक्यो, भूटान की थिम्पू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी खोली जाएगी। इससे भारत का बायोफ्यूल व क्लीन फ्यूल प्रोडक्शन बढ़ेगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगा। इंडिया के नेट जीरो का जो मिशन है 2070 तक प्राप्त करने का, उसको प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो इनकी राजधानी देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यस रामास्वामी, यूनुस अहमद, टी पंतालू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनुस अहमद। यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार हर साल किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से दिया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। तो पहली श्रेणी में सबसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार इंदौर को मिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जबलपुर को और तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से आगरा और सूरत को दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जास्कर महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख में जास्कर महोत्सव मनाया जाएगा। जास्कर महोत्सव हिमालय की जास्कर श्रेणी के नाम पर रखा गया है। तो चलिए इनकी राजधानी देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, लद्दाख की लेह, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हरियाणा की चंडीगढ़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा, कोलकाता व पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली भारत, चेन्नई और मदुरै तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई और मदुरै तमिलनाडु में FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें 24 टीमें भाग लेंगी। इसका आयोजन 1979 से किया जाता है। इसमें अंडर 21 के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका आयोजन प्रत्येक 2 साल में किया जाता है और इससे पहले
2023 में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था। तो ये रहे आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण 10 सवाल। आशा करता हूँ आपकी तैयारी के लिए एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो एक कैसा लगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।